हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑफिशियल चैनल माइंड मैप पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज होने वाला है गणित का दंगल। मतलब आज की क्लास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो 15 सवाल आपके पेपर में हूबहू मेरे प्यारे बच्चों छपने वाले हैं। मतलब देखो क्या होता है ना कि एक बच्चा 6 महीने से लगातार पढ़ रहा है और एक बच्चा वो होगा जो लास्ट टाइम पर बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ में स्मार्ट तरीके से सवालों को बनाएगा और कहीं ना कहीं उसके नंबर ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि लास्ट मोमेंट पर आप किस प्रकार का रिवीजन करके जाते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको करीब 70 सवाल इस क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं, जिसमें मैं आपसे वादा करता हूं कि 15 में से 15 सवाल आपके पेपर में हूबहू छपेंगे। क्योंकि पहले भी अपना यह इतिहास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल पेपर में छपे हैं जो भी हमने मैराथन करवाई है। और इस माइंड मैप के ऑफिशियल चैनल पर जो भी कंटेंट आपको मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, वो बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट आपको मिलता है। चलिए तो जल्दी से जल्दी अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल है ना, ये 50 है लेकिन 70 सवाल आपको इस सेशन में देखने को मिलेगा और बिल्कुल 15 में से 15 ही फोल्ड कराएंगे। देख लेना भले, जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आपके दिमाग में बस मैं ही चल रहा हूँ, क्योंकि हर सवाल इस सेशन से ही आएगा। इस सेशन से बाहर परीक्षा में एक भी सवाल आपका नहीं जाने वाला। अच्छा, सबसे पहले आपके कौन कौन से चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों? अगर मैं बात करूं तो टोटल मिलाकर मोटे मोटे अपने 11 चैप्टर सिलेबस में, जैसे मसअप लसअप जिसको एलसीएम एचसीएफ बोला जाता है, औसत अपन को पढ़ना है, लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मेरे प्यारे बच्चों अनुपात समानुपात, साझा जिसको पार्टनरशिप बोला जाता है, समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क, चाल दूरी समय, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, मतलब ये ग्राफ वाला सवाल कभी कभार पूछ लिया जाता है। चलिए तो टोटल मिलाकर मोटे मोटे ये जो 11 चैप्टर हैं, इन्हीं से आपके पेपर में सवाल बन रहे हैं। अब इस सेशन की खास बात क्या है कि हमने जितने भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते थे सभी को कलेक्शन करके एक साथ आपको परोस दिया है। चलिए तो जल्दी से जल्दी अपन स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपका आज की क्लास का पहला सवाल देखो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में ऐसे सवाल पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सवाल में बोला गया था कि ए बी सी ने मिलकर साझे में व्यापार किया तथा क्रमशः 3,60,000, 3,78,000 तथा 4,14,000 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में कुल लाभ 3,84,000 है, तो सी का लाभ ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों को करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो मैं आपको बताऊंगा और हर सवाल में लगेगा। दूसरा तरीका अपन ऑप्शन से देखेंगे, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अपन ऑप्शन से करने बैठे और दो ऑप्शन को अपन काट दे, लेकिन दो ऑप्शन को अपन नहीं काट पा रहे। उस कंडीशन में फिर अपन को पूरा तरीका ही लगाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीन तीन ऑप्शन कट जाते हैं, फिर जो बचता है वही अपना उत्तर कहलाता है। ठीक है ना? तो मैं दोनों ही तरीके से आपको सिखाऊंगा, है ना। एक तो जो तरीका स्मार्ट अप्रोच जो है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और ऑप्शन से अगर परीक्षा में ऐसा सवाल आता है तो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए, अच्छा सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? एक बार कमेंट करके बस बता देना। नमस्कार भाइयों, राम राम सभी को। पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। चलिए देखो, ये साझे का सवाल है, पार्टनरशिप का सवाल है। चलिए देखो, यहां से अपन को क्या करना है ना, यहां से अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को बेटा नाम दे के रखा था, जैसे ABC। अब आपकी परीक्षा में जैसे मनीष आ जाए तो मनीष को M लिख लेना, नरेश आ जाए तो नरेश को N लिख लेना, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि इनका निवेश कितने कितने का रहा है। मतलब मैं सवाल को उस हिसाब से बताऊंगा कि इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल भी आएगा ना तो भी आप लोग बना लोगे। चलिए देखो, यहां से रुपए में निवेश आप लोग लिखेंगे।
अच्छा यहां से इस ए का निवेश कितना है, आप बोलेंगे सर 3,60,000 है। तो यहां से देखो मैं एक बार इधर लिख रहा हूं, ए का निवेश 3,60,000 था, चलो मैंने लिख दिया। अच्छा इस बी का निवेश कितना था, आप बोलेंगे सर 3,78,000 था। अच्छा इस सी का निवेश कितना था, आप बोलेंगे सर 4,14,000 था। देखो सबसे पहले है ना भाई, पेपर में सवाल आएगा तो आप लोग डायरेक्ट उधर से काटा पीटी करोगे, है ना, बात को समझना। लेकिन मैं चीजों को अभी वैसे सिखा रहा हूं ये मानते हुए कि आपको मतलब ज्यादा चीजें नहीं आती, है ना, क्योंकि हर बच्चा कहीं ना कहीं अलग अलग टीचर से हो सके पढ़ाओ, है ना, लेकिन हर बच्चे को सॉल्यूशन समझ में आएगा। देखो यहां से ये ए का है, यहां से ये बी का है और यहां से ये सी का है। तो आप यहां से रुपए लिखते समय बस इनका अनुपात लिखिएगा। अनुपात का मतलब क्या होता है, सर यहां से 3 जीरो, यहां से 3 जीरो, सर यहां से 3 जीरो, कहने का मतलब सभी संख्या में आप लोग देखेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा देंगे। अब ये बात डायरेक्ट सोचना है कि यहां से 3 जीरो, यहां से 3 जीरो और यहां से 3 जीरो उड़ गए, है ना, और भी कुछ कटेगा क्या। जैसे आप लोग बोलो सर यहां से 9 से अपन काटेंगे, बेटा 9 से अपन काटेंगे तो यहां से 9 से काटेंगे 40 बार, 9 से काटेंगे 4 नाम 36, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 4 नाम 36, कितना बचा, आप बोलेंगे सर 49 बार कट गया। ठीक है ना, चले क्या ये और भी कट रहे हैं क्या, आप बोलेंगे सर ये अब नहीं कट रहा। ठीक है ना, चले तो यहां से अपन बोलेंगे, यहां से अपन बोलेंगे सर यहां से इस ए का तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 40 आ गया, इस बी का कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 42 आ गया और सी का कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 49 आ गया। कहने का मतलब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं बेटा, आंसर देखो मैं चाहूं तो फटाफट करके दे सकता हूं, मेरा उद्देश्य आपको उत्तर सिखाना नहीं है, मेरा उद्देश्य यह है कि कल को सवाल कुछ चेंज होकर भी आए ना तो भी आप लोग परीक्षा में बना सको, मेरा उद्देश्य यह है। चलिए सबसे पहले तो आप इनको काट लो, जैसे 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो कट गया, और किससे काटेंगे, कोई बच्चा 2 से भी काट सकता था, कोई बच्चा यहां से 9 से भी काट सकता है। जैसे 9 से काटेंगे 40 बार, 9 से काटेंगे आप बोलेंगे 42 बार, 9 से काटो 4 नाम 36, आप बोलेंगे सर यहां से कितना बचा 5 बचा, 9 6 के 54, मतलब यहां से कितनी बार कटेगा, है ना, यहां से 46 बार कटेगा। चलिए तो आप यहां से बात को समझना, आप यहां से बात को समझना, अगर ये 3 नंबर और भी कट रहे हो ना तो आप काट लो, मतलब यहां तो आप लोग अनुपात लिखेंगे, 2 से काटेंगे 20 बार, 2 से काटेंगे 21 बार, 2 से काटेंगे 23 बार। तो सीधा सीधा मेरे प्यारे बच्चों यहां से तो अनुपात लिखना है, इसका अनुपात 20 मिला, इसका अनुपात 21 मिला और इसका अनुपात 23 मिला। बात को समझना। अब ये चीज में डायरेक्ट भी कर सकता था भाई, 3 जीरो 3 जीरो और यहां से 3 जीरो में डायरेक्ट भी सोच सकता था, ठीक है ना। तो यहां से बस रुपए का अनुपात लिखेंगे, दूसरी लाइन में आप लोग लिखेंगे समय का अनुपात। जैसे यहां पर तो सवाल में वर्ष का अंत देके रखा है, अब वर्ष के अंत का मतलब 1 साल हो गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से इस ए का समय अलग दे दे, इस बी का समय अलग दे दे और सी का समय अलग दे दे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहां से वर्ष के अंत का मतलब ये हो गया कि ए का समय भी 1 साल, बी का समय भी 1 साल और सी का समय भी 1 साल, ठीक है ना। अगर यहां से सबका समय अपन को एक ही दे के रखा है तो फिर आपको समय को इग्नोर ही करना है। जैसे इस ए का समय भी 1 साल, बी का समय भी 1 साल, सी का समय भी 1 साल अपन को दे के रखा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस ए का समय कुछ अलग दे दे, इस बी का समय कुछ अलग दे दे और सी का समय कुछ अलग दे दे, अलग अलग समय भी आपको दिया जा सकता है। चलिए, लेकिन सवाल में अगर एक ही समय देके रखा है तो उस समय को इग्नोर करो, चाहे यहां से 1 साल देके रखा हो, चाहे यहां पर 2 साल देके रखा हो, ठीक है ना। चलिए अब यहां से कुछ नहीं करना, अब यहां से कुछ नहीं करना, जो भी अपने पास में लाभ था मेरे प्यारे बच्चों 3,84,000 का जो लाभ था वो इस अनुपात में डिवाइड कर दो, आपको निवेश का अनुपात पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से इस सी का जो भाग है वो कैसे निकालेंगे,
मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी का अनुपात ये आ गया और टोटल मिलाकर जो लाभ था ना वो अपने पास में ये आ गया। अब इस 3,84,000 को जैसे इस अनुपात में डिवाइड करेंगे वैसे अपना उत्तर निकल के जाएगा। चले, जैसे अपन को तो सी का निकालना था, आप बोलेंगे सर सी का हिस्सा कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। किसी भी संख्या को अनुपात में डिवाइड कैसे किया जाता है देखो यहां से समझ लो। जैसे सी का कितना है, आप बोलेंगे सर सी का 23 है, तो ऊपर कितना लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऊपर 23 लिखेंगे। अच्छा, नीचे क्या लिखेंगे? इन तीनों को जोड़ लो। जैसे इन तीनों को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से कितना मिलेगा? बेटा यहां से 64 मिलेगा, ठीक है ना। जैसे सी का निकालना है तो सी का ऊपर रखो, इन तीनों का जोड़कर आप लोग नीचे रखेंगे। गुणा किससे करेंगे? जिसको अपन को डिवाइड करना हो आप उसको क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? गुणा करेंगे। ये डिवाइड करना सिखा रहा हूं अनुपात में और ये आपको आता होगा, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से आप इसको काट दो, कैसे भी काटो जैसे आपकी इच्छा हो, है ना। चलिए कैसे काटो बताओ, किससे काटेंगे? किससे कट रहा था? आप बोलेंगे सर ये 8 से कटेगा क्या? अगर ये 8 से कट रहा हो तो आप लोग 8 से भी काट सकते हो, या फिर डायरेक्ट अगर आपको लग रहा हो तो डायरेक्ट भी आप लोग यहां से कुछ काट सकते हैं, मतलब ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से क्या 8 से कट रहे हैं क्या? 8 चौके 32 है ना, बिल्कुल 8 से कटेगा। 8 से काटा 8 बार, 8 चौके 32, यहां से 6 मतलब यहां से 4, ये लो कट गया, ठीक है ना। चलिए सर ये वापस 8 से कटेगा क्या? बिल्कुल 8 से कटेगा। देखो यहां से 8 पंजे 40, यहां से 4 बचा, है ना। 8 पंजे 40 मतलब यहां से 5500। जैसे 5500 की गुणा 23 से करेंगे ना वैसे मेरे प्यारे बच्चों अपना क्या जाएगा? उत्तर निकल के जाएगा, है ना। कर लो भाई, 2 जीरो तो लास्ट में आएगा ही आएगा। 5 इंटू 3 आप बोलेंगे, है ना, 5 इंटू 3 आप बोलेंगे यहां से 15 मतलब यहां से आएगा ही आएगा। कुछ मिस्टेक हुआ ही क्या इसमें? हाँ है ना, एक बार अपन थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया शायद कैलकुलेशन में, है ना। देखते हैं यहां से। देखो यहां से सी का निकालना है 23 बटे में कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर यहां से 4 64 और इसको डिवाइड करना है, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से अपन काटेंगे 8 बार, इसको काटेंगे 8 चौके 32, है ना। यहां से कितना बचा? 4, है ना। यहां से 8, ये लो गया। चलिए वापिस से काटेंगे 8 6 48, मेरे प्यारे बच्चों 6000, है ना, वो सिल्ली मिस्टेक से हो गया था। 23 की गुणा अपन 6000 से करेंगे। देखो यहां से 3 जीरो तो अपना आएगा ही आएगा, है ना। और यहां से 6 तिया 18, 6 को 3 से गुणा करो, आप बोलेंगे 6 तिया 18, 18 का 8। अब मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि आपको पूरा गुणा नहीं करना भाई। आप जैसे गुणा करने बैठेंगे तो 3 जीरो तो आएगा ही आएगा। 6 को 3 से गुणा किया, 6 तिया 18 का 8। अब लास्ट में 8000 कौन से ऑप्शन में था? आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में था, ठीक है ना। देखो कई बार आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में क्या है ना, बड़े बड़े गुणा भी आ जाते हैं। तो बड़े बड़े गुणा को आपको क्या करना है? इग्नोर करना है, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां पर पूरा गुणा करना चाहो तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। 3 जीरो तो लास्ट में आएगा आएगा। 6 को 3 से गुणा किया 18। अब यहां से आपको आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा लास्ट में 8000 देखो भाई, एक ही ऑप्शन में था, तो यहां से अपना उत्तर ये हो जाएगा। भाई ये तो हुआ कि सर पूरे मेथड से अपन ने किया, तरीका तो यही है। लेकिन अगर आप इस सवाल को बाई ऑप्शन से करना चाहेंगे परीक्षा में तो देखो कैसे करना है, बहुत आसान है। चलिए देखो, यहां से सबसे पहले अपन ने अनुपात निकाला, ठीक है ना। अपन को किसका हिस्सा निकालना था? अपन को सी का हिस्सा निकालना है। अब यहां से सी का हिस्सा में कितना आ रहा था? 23 आ रहा था। कहने का मतलब वह ऑप्शन अपना उत्तर होगा जो 23 से डिवाइड हो रहा होगा। जैसे सी का अपन से पूछा है तो सी का हिस्सा कितना है? 23 है। अपना उत्तर वह ऑप्शन होगा जो 23 से डिवाइड हो रहा होगा। आप 4 ऑप्शन में हो सके 3 ऑप्शन आपके 23 से डिवाइड नहीं हो रहे हो। आई बात समझ में? अब वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि सवाल में क्या देगा।
बाकी 23 से डिवाइड देखो हो रहा था, हो सके इनमें से भी कोई 23 से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है ना, मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि आप परीक्षा में ऐसे भी कर सकते हो सके 3 ऑप्शन 23 से डिवाइड नहीं हो रहे हो। आई बात समझ में? जब 3 ऑप्शन 23 से डिवाइड नहीं हो रहे हो तो जो चौथा बचेगा ना फिर वही उत्तर हो जाएगा। तो ये पहला जो ऑप्शन था ये 23 से डिवाइड हो रहा था, बाकी भी हो सकते हैं, मैं गारंटी नहीं ले रहा है ना, क्योंकि आपको ऑप्शन ऐसे भी दिए जा सकते हैं जिसमें सभी में 23 का भाग जाता हो। आई बात समझ में? चलिए, बाकी ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे पहले रुपए, अपन ने इनको काट के इनका अनुपात लिया, देखो यहां से अनुपात लिया, चलिए फिर यहां से जो पैसा था इस अनुपात में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? जैसे सी का निकालेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे? आप सी को जैसे 23 को ऊपर रखो, बटे में इन तीनों को जोड़कर नीचे रखो, जिसको डिवाइड करना है उससे गुणा करो, बस यहां से काटा पीटी करेंगे और अपना उत्तर क्या निकल के जाएगा? 1,38,000 निकल के जाएगा, ठीक है ना। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं आपको आंसर निकालना नहीं सिखा रहा, मैं आपको चीजें वो सिखा रहा हूं कि परीक्षा में थोड़ा सा भी चेंज होके आएगा ना सवाल तो भी आप लोग बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए, हाँ अब थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से, एक व्यापार में मोहन ने 5,000 रुपए 4 माह के लिए, सोहन ने 4,000 रुपए 8 माह के लिए तथा राम ने 6,000 रुपए 6 माह के लिए लगाए, इन तीनों के लाभ का अनुपात। अब ये वही सवाल हो गया भाई, अलग अलग समय अगर अपन को दे दिया जाए तो फिर क्या करना है, ठीक है ना, बहुत आसान है। सबसे पहले मोहन को अपन ने एम लिखा, फिर यहां से आप बोलेंगे सर सोहन था, सोहन को अपन ने एस लिखा, फिर यहां से कौन था? राम था, राम को अपन ने आर लिखा। सबसे पहली लाइन में मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे रुपए को लिखेंगे, भाई उन्होंने कितना कितना निवेश किया, और रुपए को भी लिखते समय बस अनुपात लिखेंगे। जैसे मोहन और यहां से सोहन और यहां से राम, आप बोलेंगे सर मोहन का 5,000 था और यहां से सोहन का 4,000 था और यहां से राम का 6,000 था। यहां से रुपए आप लिखते समय बस अनुपात लिखेंगे, जैसे 3 0 से 3 0 3 0 कटा तो ये तो अपने पास में बच्चा 5, ये अपने पास में बच्चा 4 और ये अपने पास में बच्चा यहां से 6 बच्चा, ठीक है ना। फिर यहां से आप लोग लिखेंगे भाई इनका जो पैसा है ना वो कितने समय के लिए निवेश रहा। आप बोलेंगे सर जो मोहन का पैसा है वो 4 महीने के लिए रहा, तो यहां पर लिखेंगे 4, ठीक है ना। सर जो सोहन का पैसा है वो 8 महीने के लिए रहा, तो यहां से लिखेंगे 8 लिखेंगे। सर यहां से जो राम का पैसा था वो 6 महीने के लिए रहा, तो यहां से अपन 6 लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि रुपए की गुणा जैसे समय से अपन करते हैं ना तो यहां से अपन को लाभ मिल जाता है। आपको पता होगा कि जैसे रुपए की गुणा समय से अपन करते हैं तो यहां पर अपन को क्या मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? लाभ मिल जाता है। चले जैसे गुणा कर लो, 4 को 5 से गुणा किया 20, 8 को 4 से गुणा किया 32, है ना, 6 को 6 से गुणा किया 36। अगर ये कट रहे हो तो आपको काटना है, जैसे 2 से काटा 10 बार, 2 से काटेंगे यहां से 16 बार, 2 से काटेंगे यहां से 18 बार, ठीक है ना। 2 से काटेंगे 16 बार, 2 से काटेंगे 18 बार। और कोई बच्चा चाहे कि सर मैं तो डायरेक्ट 4 से ही काटना चाहता हूं तो 4 से काट दो, ठीक है ना। 4 से काटेंगे 5 बार, 4 से काटेंगे 8 बार, 4 से काटेंगे 9 बार। तो यहां पर जो लाभ का अनुपात है वो 5, 8 और 9 आ गया। देखो 5, 8, 9 जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलिए चलिए तो यहां से देखो अपना कॉन्सेप्ट क्या है, बात को समझना। आपके पेपर में इसी लेवल के सवाल आएंगे और आप इन्हीं को ही गलत करके आएंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है, देखो यहां से सबसे पहली लाइन में रुपए को लिखो और रुपए को लिखते समय अनुपात लिखना, अलग से साइड में काट लेना। जैसे यहां से रुपए को अपन ने काटा तो 5, 4, 6 बचा, 5, 4, 6 अपन ने लिख दिया।
दूसरी लाइन में समय को लिखो। देखो समय 4 8 6 था, 4 8 6 लिखा। रुपए को समय से गुणा करेंगे तो लाभ निकल के आता है। देखो 5 को 4 से गुणा किया 20, 4 को 8 से गुणा किया 32, 6 को 6 से गुणा किया 36। अब इसको भी आप लोग काट सकते हैं, किसी से कट रहा हो तो। जैसे 4 से काटा 5 बार, 4 से काटा 8 बार, 4 से काटा 9 बार, तो यहां से लाभ का अनुपात 5 8 और 9 निकल के आ गया। किसी को इस सवाल में डाउट है क्या? नहीं होगा। देखो आपका जो पेपर है ना 4th ग्रेड का, वो बहुत ज्यादा कोई हाई फाई नहीं आएगा। इन्हीं सवालों में बच्चों का सिलेक्शन होगा और इन्हीं सवालों में बच्चे फेल भी करेंगे। सीधी सी कहानी भाई, जो 15 में से 15 बनाकर आ गया ना आसान सवालों को, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 15 में से कोई बच्चा 12 13 भी बनाकर आया ना कहीं वो बच्चा लटक सकता है, क्योंकि पेपर आपका आसान ही आएगा 4th ग्रेड का, कोई कठिन पेपर नहीं आएगा। चलिए देखो यहां से अगला सवाल, तीसरा सवाल, 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि जो संख्या है वो 3:4 हो जाए। देखो ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसा सवाल आपके पेपर में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ऐसे सवालों को करने के मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगा भाई। एक तरीका तो यह है कि आप कैसे कर लो, ऑप्शन से कर लो। पहला तरीका तो आपका यह है कि आप लोग ऑप्शन से कर लो, ठीक है ना। दूसरा तरीका मैं आपको इसके ट्रिक भी सिखाऊंगा। कभी कभार 2 3 3 ऑप्शन ऐसे फंस जाते हैं कि जो है ना अपने लगते नहीं है। एक मिनट, बिल्कुल सर। आप आ जाए, सामने आ जाए कैमरे के। आ गए सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, मैं आपकी लाइव क्लास देख रहा हूँ गुरुजी। माइंड मैप पर आपके पहली क्लास में 2000 लाइव बच्चे हैं और बच्चे आपको बहुत प्यार दे रहे हैं। और आप इतनी सरल भाषा में इनके गणित के 15 में से 15 क्वेश्चन आपसे ही करवा देंगे सर। बिल्कुल सर, हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि बच्चों के पूरे में से पूरे नंबर आए। गुरुजी अपने घर से क्लास लाइव ले रहे हैं, अपने स्टूडियो से। और आज आरके सर को हमने कहा कि भाई सर आज आप क्लास लगाएंगे बढ़िया वाली क्लास, तो सर ने कहा बढ़िया सिंपल मेथड, ऐसे ऐसे सिंपल मेथड फेंक के मारूंगा, सीधे सीधे प्रश्न है वो सही हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं तो अभी लाइव क्लास में नहीं आ सकता, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, गुरुजी जो सिंपल मेथड बता रहे हैं, जो गणित के प्रश्नों की शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, हर एक के, चाहे लाभ हानि है, अनुपात समानुपात है, औसत है, प्रतिशत है, समय चाल दूरी वगैरह है, अपने को गणित की वजह से सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए अपना। ठीक है, 15 में से एटलीस्ट आपके मैक्सिमम सही होने चाहिए। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। और सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चों आग लगा दो बस, आज की क्लास को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि सर का भी हौसला बढ़े और सर आपको इतनी शॉर्ट ट्रिक बताए कि आप देखते ही प्रश्न को उड़ा दो। शुभकामनाएं सभी को। ओके सर। चलो करें स्टार्ट। चले देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको करने के मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगा। पहला तरीका मैं आपको ऑप्शन से सिखाऊंगा, दूसरा तरीका मैं आपको इसके ट्रिक भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन से क्या बनाना है, ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में अच्छा बोला क्या गया था, सवाल में बोला गया था कि जो 15 और 19 संख्या है ना, इसमें से अपन क्या घटाया जाए। देखो यहां से घटाने की जगह यहां से जोड़ा शब्द भी आ सकता है, ठीक है ना भाई। 15 और 19 में से अपन ऐसी कौन सी संख्या घटाए कि ये जो संख्या है ये कौन से अनुपात में बन जाए, 3:4 में बन जाए। अपना सवाल यह है 15 और 19 में से प्रत्येक संख्या में से अपन क्या क्या घटाए कि ये जो संख्या है वो 3:4 में अपनी बन जाए। अब यहां से घटाने की जगह जोड़ा शब्द भी अपन को बोला जा सकता है। तो पहला तरीका तो ऑप्शन से, देखो कैसे,
पहले ऑप्शन को उठाए भाई 3, इसमें से 3 घटाया, इसमें से 3 घटाया, 15 में से 3 घटाया 12, 19 में से 3 घटाया 16। क्या 12 और 16 वापस कटेंगे क्या? हाँ बिल्कुल कटेंगे भाई। 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 4 बार। अच्छा, अपन को कितना अनुपात चाहिए था? अपन को 3:4 चाहिए था, और यहां से 3:4 अपन को मिल चुका है। कौन से ऑप्शन से? सर ऑप्शन नंबर ए से अपन को मिल चुका है। तो पहला तरीका यह है, क्योंकि आप बाकी के ऑप्शन को अगर चेक करेंगे, देखो जैसे मैं यहां से 5 घटाऊं, इसमें से भी 5 घटाऊं और इसमें से भी 5 घटाऊं, 15 में से 5 घटाएंगे 10, 19 में से 5 घटाएंगे 14। अगर यहां से मैं इनको काटूंगा तो 5:7 बनेगा, लेकिन मुझे कितना अनुपात चाहिए था? मुझे 3:4 चाहिए था। ठीक है ना। चले, तो पहला तरीका तो यही है कि आप ऑप्शन से चले जाए। जैसे 3 इसमें से भी घटाओ, 3 इसमें से भी घटाओ। आप बोलेंगे सर 12, आप बोलेंगे सर 16, लेकिन इसको भी अपन को काटेंगे क्योंकि चीजें यहां पर अनुपात में देके रखा है। ठीक है ना। 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 4 बार, मतलब इस 3 को घटाने के बाद में अपन को कितना अनुपात मिल गया? 3:4 मिल गया, और वही अपन को चाहिए था। तो पहला तरीका तो यह है, लेकिन दूसरा तरीका मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इसकी ट्रिक भी सिखाऊंगा। अच्छा, कौन सी ट्रिक है? बहुत आसान ट्रिक है, बात को समझना। अच्छा, जो भी संख्या आपको दे के रखा हो 15 और 19, इसको यहां पर लिख लेना। ठीक है ना। जो भी अनुपात आपको दे के रखा हो 3 और 4, मतलब कुछ भी दिया जा सकता है, 3:4, 4:5, 5:7, कुछ भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है ना। संख्या आप लोग यहां से लिखेंगे, अनुपात आप लोग यहां से लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना, संख्या आप लोगों को ऊपर लिखना है और यहां से अनुपात आपको नीचे लिखना है। ठीक है ना। चलिए, अब यहां से ट्रिक क्या है बेटा? वज्र गुणा करो, है ना। ऐसे वज्र गुणा करो। 4 को 15 से गुणा किया, आप बोलेंगे 60 मिला। 3 को 19 से गुणा किया, आप बोलेंगे 57 मिला। अब आपको कुछ नहीं करना, बस अंतर आपको देखना है। जैसे 60 और 57 का अंतर कितना है भाई? 4 को 15 से गुणा किया 60, 3 को 19 से गुणा किया 57 मिला। 60 और 57 का जो अंतर है वो आप बोलेंगे सर 3 है। अच्छा, नीचे भी आपको भाग देना है। जैसे 3 और 4 का जो अंतर है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1 है, क्योंकि कभी कभार ये अंतर 2 भी आ सकता है, कभी कभार ये अंतर 3 भी आ सकता है। तो एक तरीका यह है भाई, 3 में 1 का भाग देंगे तो यहां से 3 मिलेगा। तो डायरेक्ट आप ट्रिक के माध्यम से भी इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है ना भाई। संख्या लिखा, अनुपात लिखा, अब वज्र गुणा करो। 4 को 15 से गुणा किया 60 मिला, 3 को 19 से गुणा किया 57 मिला। अब अंतर ले लो, 60 और 57 का अंतर ऊपर लिखो 3। अच्छा, नीचे क्या लिखेंगे? इस अनुपात का अंतर को आप लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है ना। ये अंतर 2 आए तो 2 लिखना है, ये अंतर 3 आए तो 3 लिखना है। 3 में 1 का भाग देंगे तो यहां से 3 मिला। तो यहां से ये वाला तरीका भी बेस्ट है और ये वाला तरीका भी आपका बेस्ट है। ठीक है ना। चलिए, अगले सवाल पर मेरे प्यारे बच्चों अपन चलेंगे। यदि x और y 3:4 हो तो 7x + 3y अनुपात 7x - 3y का जो मान है वो अपन को ज्ञात करना है। ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से अपन ये जो चीजें अपन को देके रखता है ना भाई, x अनुपात y बराबर 3:4, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं होता। इस x का मान 3 देके रखा है और इस y का मान कितना देके रखा है? 4 देके रखा है। जैसे ये जो 3:4 है ना, इसको नीचे लिख लो आप लोग। तो इस x का मान 3 आ गया और y का मान कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। अब जो भी सवाल में पूछा है, सवाल में क्या पूछा था? 7x + 3y अनुपात 7x - 3y। बस आपको वैल्यू पुट करना है। ऐसे सवालों में बस आपको वैल्यू पुट करना है। बेटा x का मान 3 रखो और y का मान 4 रखो। x का मान 3 रखो, y का मान 4 रखो।
अब x का मान 3 रखने से ये तंत्रनी बन गया। आप इसको तंत्रनी मानोगे, आप इसको गुणा करोगे। 7 को 3 से गुणा किया 21, वैसे 4 को 3 से गुणा किया 12, 21 और 12 को अपन जोड़ेंगे तो यहां से तो मिल गया मेरे प्यारे बच्चों 33 मिल गया, ठीक है ना। वैसे यहां से भाई 7 को 3 से गुणा किया 21 मिला, 3 को 4 से गुणा किया, यहां से 12 मिला, इधर माइनस था, 21 में से 12 को घटाएंगे, यहां से 8 मिला। तो आपका जो अनुपात है वो कितना आ गया, 33 अनुपात यहां से 8 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए हाँ, ओके ओके ओके। 33 और यहां से कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना। 3 से काटेंगे 11 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, तो यहां से अपना जो अनुपात है वो 11 अनुपात 3 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए भाई यहां से जोड़ा 33, यहां से घटाया 9, दोनों को काटा तो यहां से 11 अनुपात 3 निकल के आ गया। तो ऐसे सवालों में अपन को क्या करना है, ऐसे सवालों में अपन को क्या करना है, बस वैल्यू रखनी है। कई सारे बच्चे होते हैं जो ऐसे सवालों को छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, सीधा सीधा वैल्यू रखो। x का मान 3 रखा, y का मान 4 रखा। अब कई सारे बच्चे जिनकी गणित कमजोर होती है ना, वो इसको तत्तर समझेंगे। तत्तर नहीं समझना, ये गुणा में होता है। जैसे 3 को 7 से गुणा किया 21, 4 को 3 से गुणा किया 12, वैसे 3 को 7 से गुणा किया 21, 4 को 3 से गुणा किया 12, इन दोनों को जोड़ा 33, 21 में से 12 घटाएंगे, 9 यहां पर आएगा, पहले 8 लिख दिया था गलती से, ठीक है ना। इन दोनों को जैसे अपन काटेंगे, बेटा 3 से काटा 11 बार, 3 से काटा 3 बार, तो अपना उत्तर कितना आ गया, 11 अनुपात 3 आ गया। चलिए यहां से मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल, किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 सालों में 4 गुना हो जाएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, जितने स्टार इस सवाल के लगाए जाए उतने ही कम है, ठीक है ना। तो इस सवाल का जो तरीका है ना, मैं आपको अलग से समझाता हूं, मतलब बात को समझना, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो यहां से सबसे पहले तो ये सवाल मैं चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर आपको बता रहा हूं, क्योंकि यही सवाल पेपर में साधारण ब्याज देकर भी पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से सवाल में बोलेगा कि कोई भी राशि थी, जैसे मान लो यहां से अपन बोलेंगे भाई 25 और यहां से अपन बोलेंगे भाई 36। कोई भी राशि पहले 25 थी और वो राशि बाद में 36 हो गई, और यहां पर जो समय है वो कितना दे के रखा है, जैसे 2 साल दे के रखा है। हो सके यही समय 3 साल दे दे, 4 साल दे दे, 1 साल दे दे, ठीक है ना। तो मैं यहां से बता देता हूं भाई, अगर 2 साल दे, ध्यान से समझना, जो तरीका बता रहा हूं ना वो चक्रवृद्धि ब्याज में ही लगेगा, बस सेम सवाल साधारण ब्याज में आता है तो फिर अलग कॉन्सेप्ट है। अगर यहां से 2 साल आता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको वर्गमूल लेना है। अगर यहां से 3 साल आता है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको घनमूल लेना है। लेकिन यहां से अगर 1 साल आता है तो आपको कुछ नहीं लेना, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से कुछ नहीं करना, चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा सवाल पेपर में आता है, अगर यहां से 2 साल आए तो वर्गमूल लो, अगर यहां से 3 साल आए तो घनमूल लो, अगर यहां से 1 साल आए तो आपको फिर कुछ नहीं लेना। जैसे यहां पर 2 साल हैं तो इधर भी वर्गमूल लेंगे और इधर भी वर्गमूल लेंगे, ठीक है ना। 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 36 का वर्गमूल 6 हो गया। अब यहां से अपन दर कैसे निकालेंगे, यहां से अपन दर कैसे निकालेंगे, बेटा बहुत आसान है। इन दोनों के अंतर को हमेशा कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे। इन दोनों के अंतर को हमेशा अपन ऊपर रखेंगे। अच्छा नीचे क्या रखेंगे, इस पहली वाली संख्या को अपन नीचे रखेंगे, गुणा करेंगे अपन 100 से। 500 को काटेगा 20 बार, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों दर कितनी निकल के आ गई, 20% निकल के आ गई, ठीक है ना। चलिए वैसे ये सवाल है, किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 सालों में 4 गुनी हो जाएगी।
2 सालों में 4 गुने का मतलब ये होता है कि वह राशि पहले 1 रही होगी फिर 4 गुनी हो गई। जैसे 4 गुना बोला जाए तो इधर 1 और उधर 4 रखोगे। जैसे 16 गुना बोला जाए तो इधर 1 और इधर कितना रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, 16 रखोगे। ठीक है ना। चले, तो यहां से ये जो कार्यक्रम है ये कितने सालों में हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये कार्यक्रम अपना 2 सालों में हुआ है। चले, मैंने आपको क्या सिखाया, अगर 2 वर्ष हैं तो वर्गमूल लो, 3 वर्ष हैं तो घनमूल लो, अगर 1 साल है तो कुछ मत लो। ठीक है ना। जैसे यहां से 2 साल हैं तो इधर भी वर्गमूल लो और इधर भी वर्गमूल लो। इस 1 का चाहे वर्गमूल हो चाहे घनमूल हो, 1 का कुछ भी हो बेटा 1 ही होता है। इस 4 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 निकल के आ गया। अब यहां से दर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। इन दोनों का जो अंतर है वो रखेंगे ऊपर। ये तो सिखाया था, इन दोनों का जो अंतर है भाई, इस 1 और 2 का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया, इसको ऊपर रखा। अच्छा, इसको नीचे क्या रखेंगे बेटा, नीचे हमेशा इस पहले वाले को रखेंगे, इस 1 को रखा, इंटू करेंगे 100 से। भाई इस 1 और 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो यहां से अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा, 100%, 100% निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है ना तो आप लोग बता सकते हैं, बताइए। हाँ, अब मैं आपके 2 मिनट कमेंट पढ़ लेता हूं, जिसको भी कोई भी डाउट हो कमेंट कर दो। चलिए, है ना, ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया। चलिए, अभी सारे लेवल सारे पैटर्न के सवाल आ जाएंगे धीरे धीरे। देखो यहां से अगला सवाल, किसी राशि का वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 376.20 है और साधारण ब्याज 360 है, वह राशि। अच्छा, जब भी सवाल में पूछा जाए कि वह राशि ज्ञात करे, मतलब आपको मूलधन निकालना है। जब भी सवाल में आपसे पूछा जाए कि वह राशि ज्ञात करो, मतलब आपको क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, मूलधन आपको निकालना है। ठीक है ना। चलिए, अच्छा सर यहां से ये जो मूलधन है वो अपन कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे सिखाने जा रहा हूं जो आपके बहुत काम के हैं। ठीक है ना। अच्छा सर, कौन कौन से कॉन्सेप्ट काम के हैं मेरे प्यारे बच्चों, लिख लो। इंपोर्टेंट करके यहां से अपन लिखेंगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। देखो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है ना। पहला कॉन्सेप्ट, और ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं यहां से पेपर में सवाल बनेगा ही बनेगा, तो इंपोर्टेंट स्टार मार्क करके लिख लेना। देखो यहां से मूलधन को जैसे अपन दर से 2 बार गुणा करेंगे तो यहां से मुझे क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, अंतर मिलेगा। अच्छा सर, ये अंतर किस किस का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यहां से मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, तो इस मूलधन को अपन दर से 2 बार गुणा करेंगे तो यहां से अपन को क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, अंतर मिलेगा। अंतर किस किस का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, यहां से क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, अंतर मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, अच्छा सर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको दर निकालने को बोले, कभी कभार ऐसे सवालों में आपको ब्याज की दर भी पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आपको क्या करना है, अंतर को तो रखना है ऊपर, और यहां से आपको क्या करना है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। यहां से पेपर में डायरेक्ट सवाल बनेंगे, फिर बता रहा हूं मैं, इनटू करेंगे 100 से। ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट, मूलधन की दर से 2 बार गुणा करेंगे, सीधा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकल के आ जाएगा। पेपर में मूलधन देगा और आपको दर देगा, और डायरेक्ट क्या निकल के आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल के आ जाएगा। लेकिन यहां से आप लोग लिख लेना, ये केवल कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है। आपके पेपर में भी 99% केस में 2 सालों का ही पूछा जाता है। ठीक है ना।
अगर यहां से अपन को दर निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, यहां से अंतर को ऊपर रखो। ये कौन कौन सा अंतर, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, बटा अपन क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर 1 वर्ष का साधारण ब्याज इंटू अपन करेंगे किससे करेंगे बेटा, 100 से करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग कब लगाएंगे, 2 वर्ष के लिए, क्योंकि आपके पेपर में ना 2 वर्ष के सवाल ही पूछे जाएंगे, तो उनको करने का तरीका आप लोग डायरेक्ट है ना थोड़ा सा समझ लो, है ना, कर लो। चलिए तो यहां से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको मेरे प्यारे बच्चों आना चाहिए। चलिए तीसरा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां से बच्चे फंसते हैं पेपर में, ठीक है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट, देखो यहां से अगर सवाल में जो दर है वो आपको दे के रखा है 5% दे के रखा है, जैसे मैं सवाल के माध्यम से कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है ना। दर जैसे सवाल में आपको 5% दे के रखा है और यहां से 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है मेरे प्यारे बच्चों वो आपको दे दिया 200 रुपए। अगर यहां से आपको मूलधन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये वाला जो सवाल मैंने लिखा है ना ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये सवाल के अंदर हल करने में आपके बहुत जबरदस्त काम आएगा। अगर दर सवाल में 5% दे के रखा है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए दे के रखा है और मूलधन मुझे निकालना हो, डायरेक्ट निकालेंगे कैसे, इस 1 वर्ष के साधारण ब्याज को ऊपर रखेंगे, भाग देंगे दर का, गुणा करेंगे 100 से। ध्यान रखना बहुत काम की चीज है, 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है इसको ऊपर रखो, भाग देंगे अपन दर का, इंटू करेंगे अपन 100 से। ये इसको काटेगा बेटा 40 बार, 40 की 100 से गुणा करेंगे तो यहां से 4000 क्या निकल के आ जाएगा, यहां से मूलधन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों कॉन्सेप्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इससे रिलेटेड आगे सवाल करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा यहां से सर 1 वर्ष का साधारण ब्याज नहीं दे के रखा हो तो बात को समझना, जैसे 5 वर्ष का साधारण ब्याज, अगर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मेरे प्यारे बच्चों 600 रुपए है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, बात को समझना, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 5 सालों में 600 रुपए कमाए तो 1 साल में कितना कमाएगा, आप बोलेंगे सर 5 600 को काटेगा 120 बार, मतलब 1 साल में कितना कमा लेगा सर 120 कमा लेगा, ठीक है ना। तो तीनों कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यहां से पेपर में जरूर से जरूर सवाल आएगा। मैं आपको सिर्फ सवाल और आंसर नहीं बताऊंगा, वो मेरे लिए बहुत बाएं हाथ का खेल है। आगे बात समझ में, मैं आपको वो चीजें सिखा रहा हूं ताकि आपके पेपर में सवाल आए और हमारे जो बच्चे हैं ना माइंड मैप वाले, वो कभी अटकना नहीं चाहिए। चलिए अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे, जो तरीका मैंने आपको सिखाया है ना उससे कैसे बनाएंगे। चलिए देखो यहां से सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दर निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे बेटा, दर निकालना अभी अभी सिखाया, आप बोलेंगे सर कैसे सिखाया, है ना। दर निकालना देखो मैंने सिखाया है ना, देखो यहां से, देखो यहां से दर निकालना सिखाया, अंतर को ऊपर रखो, 1 वर्ष का साधारण ब्याज नीचे, इंटू करेंगे 100 से तो दर निकल जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अपन ऐसे ही करेंगे, आप बोलेंगे सर दर कैसे निकालेंगे, अंतर को अपन ऊपर रखेंगे, चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज के अंतर को ऊपर रखेंगे। अच्छा यहां से जो चक्रवर्ती ब्याज है वो आपको 376.20 देके रखा है और यहां से जो साधारण ब्याज है वो 360 देके रखा है। तो दर निकालते समय बटे के ऊपर क्या रखा जाता है सर, अंतर रखा जाता है, चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। तो इन दोनों का अंतर अपन ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। चलिए इन दोनों का जो अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से कितना निकल के आ गया, 16.20 निकल के आ गया, है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर, यहां से आप लोग बोलेंगे इन दोनों का जो अंतर है वो 16.20। अच्छा नीचे क्या रखेंगे सर, 1 साल का साधारण ब्याज।
अच्छा 2 सालों का साधारण ब्याज 360 है। अगर 2 सालों का साधारण ब्याज 360 है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 180 हो गया। अभी तो सिखाया था मैंने भाई, साधारण ब्याज 360 है, 2 साल दे के रखाओ तो 2 का भाग 2, तो 1 साल का साधारण ब्याज निकल के जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो आप बोलेंगे, देखो यहां से मैं फिर से लेकर चलता हूं, दर कैसे निकालेंगे? अंतर को ऊपर रखो, 1 वर्ष का साधारण ब्याज इंटू करेंगे 100 से, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? आप बोलेंगे सर यहां से अपना दर निकल के आ जाएगा, इंटू करेंगे 100 से। कोई दिक्कत है क्या? यहां से नहीं होगी। अच्छा, इस पॉइंट को हटाकर नीचे 2 जीरो लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो नीचे 2 जीरो लग गई। 2 जीरो से 2 जीरो गया, इससे ये गया 18। 162 को कितनी बार काटेगा? 9 बार काटेगा। तो यहां से जो दर है ना वो 9% निकल के आ गई। मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल तो पेपर में दर का ही पूछा जाता है। आ रही बात समझ में? भाई अपन ने तो मूलधन यहां से सवाल में पूछ लिया, लेकिन इस सवाल में पेपर में दर भी पूछा जाता है। तो इस सवाल में दर अगर आपसे पूछा जाता तो दर कितना हो जाता मेरे प्यारे बच्चों? 9% हो जाता। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से देखो कुछ नहीं करना। अगर ऐसे सवालों में दर निकालना हो, बटे के ऊपर रखेंगे अंतर। किस किस का अंतर? चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर। इन दोनों का अंतर 16.20। बटे के नीचे क्या रखेंगे? 1 साल का साधारण ब्याज। अच्छा, 2 सालों का साधारण ब्याज 360 है तो 1 साल का कितना आ गया? 180 आ गया। इंटू करेंगे 100 से। जैसे काटेंगे पीटेंगे तो यहां से दर कितनी आ गई? 9% आ गई। अच्छा, यहां से मूलधन कैसे निकालेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, मूलधन निकालना बहुत आसान है। अभी अभी मैंने आपको सिखाया, मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो 3 बातें लिखवाई है ना, ये बहुत काम की है। मूलधन अपन निकालेंगे इस कॉन्सेप्ट से। दर अपन को दे के रखा है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज अपन को पता है, तो मूलधन आराम से निकाला जा सकते हैं। सर कैसे? 1 साल का साधारण ब्याज को ऊपर रखेंगे, दर को नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, मूलधन निकल के जाएगा। देखो यहां से सर मूलधन कैसे निकालेंगे? देखो बहुत आसान है। कैसे सिखाया था? मूलधन निकालना कैसे सिखाया था? आप बोलेंगे सर 1 साल का साधारण ब्याज। अच्छा, 2 सालों का साधारण ब्याज 360 है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया? आप बोलेंगे 180 हो गया। अच्छा, नीचे भाग किसका करेंगे? सर यहां से दर का करेंगे, और यहां से दर अपन ने 9 निकाल ली। सर गुणा किससे करना होता है? गुणा 100 से करना होता है। 9 इसको काटेंगे 20 बार, तो यहां से अपना जो मूलधन है मेरे प्यारे बच्चों, हंसते हंसते कितना निकल के आ गया? 2000 निकल के आ गया। लेकिन ये तरीके आपको पता होंगे ना, तभी जाकर खटाखट खटाखट बनाएंगे आप लोग, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। आई बात समझ में? अब इस सवाल से आपने कितनी चीजें सीखी? बात को समझना। इस सवाल से आपने कितनी चीजें सीखी? 3 ये जो चीजें हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो दर कैसे निकालेंगे? अंतर बटे में 1 वर्ष का साधारण ब्याज इंटू 100। सर यहां से दर अगर अपन को दे के रखा है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज अपन को दे के रखा है, तो मूलधन कैसे निकालेंगे? देखो 1 साल का साधारण ब्याज ऊपर रखा, दर को नीचे रखा, इंटू 100 करना है। ये ट्रिक्स कुछ हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले दर निकाला, कैसे निकाला? सर अंतर, इन दोनों का अंतर बटे में क्या रखेंगे? 1 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का 360 है तो 1 साल का 180 इंटू 100 करेंगे, 9% दर। पहला सवाल तो पेपर में यही बनता है, दर निकालना। दूसरा सवाल अगर मूलधन निकालने को बोले तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट कैसे सिखाया? सर बटे के ऊपर 1 साल का साधारण ब्याज, 2 सालों का 360 है तो 1 सालों का 180। सर बटे के नीचे क्या रखेंगे? दर रखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों दर 9 आ गई, इंटू 100 करेंगे तो मूलधन कितना आ गया? 2000 निकल के आ गया। इस सवाल के जितने स्टार लगाए जाए ना उतने ही कम है, पेपर में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। चलिए अगला सवाल।
चलिए, कितने समय में 5,000 रुपए का 10% प्रति साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1,000 रुपए हो जाएगा। चलिए देखो, कुछ सवाल पेपर में ऐसे आते हैं जो आपको बोनस अंक देने के लिए आते हैं, मतलब कुछ नहीं ऐसे सवालों में, आई बात समझ में? ऐसे सवालों में कुछ नहीं होता। ऐसे सवालों में मेरे प्यारे बच्चों सीधा सीधा जो फॉर्मूला है ना, उसमें वैल्यू पुटिंग वाले सवाल हैं ये। अच्छा कैसे? अच्छा, यहां से साधारण ब्याज का, यहां से जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है वो आपको पता होगा। आप बोलेंगे सर हमको सब आता है। बेटा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। कुछ सवाल पेपर में वैल्यू पुटिंग वाले ही आता है, सब कुछ देके रखा है ना, मतलब इसमें से ज्यादातर चीजें आपको देके रखा होगा और जो नहीं देके रखा होगा वही आपसे पूछेगा, ठीक है ना। जैसे सवाल में कितने समय, मतलब यहां से समय का मान अपन से पूछा गया था 5,000 रुपए, मतलब यहां से जो मूलधन है वो 5,000 रुपए। चलिए सर, यहां से 10% की दर, मतलब दर का मान कितना देके रखा है? 10% देके रखा है। समय अपन से पूछा गया था तो समय को अपन क्या करेंगे? वैसे के वैसे ही लिखेंगे। बटे में 100 अपन को करना है बराबर में, इस ब्याज के स्थान पर ब्याज लिख लो। मेरे प्यारे बच्चों, ब्याज कितना दे के रखा है? 1,000 दे के रखा है। कुछ नहीं किया, ब्याज के स्थान पर ब्याज रखा, मूलधन के स्थान पर मूल, दर के स्थान पर दर, समय नहीं दे के रखा, मतलब वही अपन से पूछा गया था, ठीक है ना। सीधा काट लो, कुछ नहीं ऐसे सवालों में। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से इधर के 2 जीरो कटा, 5 10 को काटेगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 बार काटेगा, तो इस समय का जो मान है वो कितना निकल के आ गया? यहां से 2 वर्ष निकल के आ गया। आई बात समझ में? तो आसान सा सवाल था ये। तो अगले सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल, एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं तथा 864 छात्र हैं। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? देखो बहुत आसान है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूं। सर कौन सी बात है जो आप सिखाना हमें चाहते हैं? देखो बहुत आसान है। अच्छा, मैं किसी को बोलूं भाई 71, अगर 1% 71 दे के रखा है तो दूसरा परसेंटेज कितना हो जाएगा? हमेशा जो चीजें हैं वो टोटल 100% होती है। अगर पहला परसेंट 71% दे के रखा है तो यहां से दूसरा परसेंटेज कितना हो जाएगा? बहुत आसान है, 100 में से 71 को घटाइए। 100 में से अपन जैसे 71 को घटाएंगे तो जो भी बचेगा ना वो अपना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा परसेंटेज हो जाएगा। आई बात समझ में? आप बोलेंगे सर दूसरा परसेंटेज कितना हो जाएगा? 29% हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर कितना बनेगा? आप बोलेंगे सर 100 बनेगा, ठीक है ना। अगर 1% 10% है तो दूसरा परसेंटेज ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर क्या बनेगा बेटा? यहां से 100 बनेगा। पहली बात तो। अच्छा सर दूसरी बात क्या सिखाना चाह रहे हो? फटाफट बता दो। जैसे 3:5 है और मुझे आप बोलेंगे सर जैसे 1600 रुपए था, इस 1600 को 3:5 में अपन को डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे इस पहले वाले का कैसे निकालना है भाई, जिस बच्चे को नहीं आता ना मैं सिखा रहा हूं, इस पहले वाले का कैसे निकालेंगे? जैसे पहले वाले का आप बोलेंगे सर यहां से 3, पहले वाले को 3 मिला तो इस 3 को ऊपर रखा, ठीक है ना। बटे में क्या करेंगे? इन दोनों का जो योग है उसको अपन क्या करेंगे बेटा? नीचे रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा इंटू किससे करेंगे? सर जिसको डिवाइड करना है ना उससे इंटू करेंगे। 8 इसको काटेगा 200 बार, तो यहां से कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? 600 मिलेगा। जैसे मुझे यहां से निकालना है दूसरे का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? इस दूसरे का अनुपात 5 है, टोटल कितने में से? देखो 5 और 3 टोटल 8 में से,
जिसको डिवाइड करना है उसको अपन गुणा करेंगे। 8 इसको काटेगा 200 बार, 200 की 5 से गुणा करेंगे 1000 मिला। तो ये तो हो गया कि रुपए को डिवाइड कैसे करना है। भाई जिसको नहीं आता ना 2 मिनट समझ लो, आई बात समझ में। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां से मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि जैसे मेरे प्यारे बच्चों 3:5 है, अगर इस पहले का मान सवाल में 1200 रुपए दे के रखा है और यहां से सवाल में आपसे पूछ लिया भाई कुल मान ज्ञात करो, कुछ भी पूछा जा सकता है। इस पहले और दूसरे का अनुपात 3:5 है, पहले का 1200 रुपए दे के रखा है और सवाल में कुल अपन से पूछ लिया, तो यहां से कुल कैसे निकालेंगे? देखो बहुत आसान है। चलिए सबसे पहले आप एक इकाई का मान निकालेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे सर? बहुत आसान है एक इकाई का मान निकालना। ये जो भी रुपए में अपन को दे के रखा हो उसको लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। जैसे 1200 दे के रखा हो तो 1200 को लिखो, 1500 दे के रखा हो तो 1500 को लिखो। अच्छा इसके नीचे क्या लिखेंगे सर? अनुपात वाला मान लिखेंगे। कौन सा अनुपात? जैसे 1200 पहले का दे के रखा था तो इसके नीचे आप इसके अनुपात का मान लिखेंगे। अच्छा इस 1200 का अनुपात क्या है? क्योंकि 1200 पहले का मान था तो इस पहले का अनुपात 3 है, ठीक है ना। तो ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चों एक इकाई का मान निकल के जाता है। अच्छा इसकी गुणा अपन किससे करता है? जो अपन को निकालना होता है। जैसे कुल मान पूछा है तो यहां से कुल मान से गुणा करेंगे। कैसे भाई? 3 और 5 मिलाकर आप बोलेंगे सर 8, यही तो अपना कुल मान है। आई बात समझ में? तो यहां से अगर कुल पूछा है तो 8 से गुणा करो, ठीक है ना। चले तो यहां से आप बोलेंगे सर 400 बार कटा, तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3200 निकल के आ जाएगा। सिंपल सी कहानी है, कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं एक और बता देता हूं। जैसे यहां से 3 अनुपात अपन ले लेते हैं, 2, 3 और यहां से 5। दूसरे का जो मान है वो यहां से अपन को 600 अपन को देख के रखा है, ठीक है ना। और यहां से अपन को पूछा गया था बेटा तीसरे का मान निकालो। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक इकाई का मान निकालो। जो भी सवाल में रुपए वगैरह दे के रखा हो इसको तो अपन को ऊपर लिखना है और इसी का ही अनुपात वाला मान नीचे रखना है। जैसे 600 दूसरे नंबर वाला था तो दूसरे नंबर वाले का मान आप बोलेंगे सर यहां से 3 था, 3 को नीचे रखा। गुणा किससे करेंगे? जिसका मान अपन को निकालना हो उससे गुणा कर दो। जैसे तीसरे वाले का मान निकालना था तो यहां से तीसरे वाले के अनुपात से गुणा कर दो, ठीक है ना। 3 इसको काटेगा 200 बार, 200 की 5 से गुणा करेंगे 1000। तो यहां से इस तीसरे का जो मान है वो कितना निकल के आ गया? 1000 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए कई सारी बातें है ना सीखने वाली। तो चलिए अब देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। एक विद्यालय में 36% छात्रा हैं, है ना। छात्रा मतलब यहां से लड़कियां हो गए, है ना, छात्राएं। चलिए और एक होंगे अपने छात्र होंगे। अच्छा यहां से 36% अगर छात्राएं हैं तो यहां से कितने परसेंट छात्र होंगे? मैंने क्या बताया था? अगर 1% 36 है तो दूसरा क्या होगा भाई? 100 में से घटा लो ना। आप बोलेंगे सर यहां से दूसरा परसेंटेज कितना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 64 हो जाएगा। 1% 36% है तो दूसरा ऑटोमेटिक 64 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग हमेशा 100% होता है, ठीक है ना। चले अब यहां से अगर ये भी कट रहा हो ना तो भी आप लोग इनको भी काटिए। कैसे काटेंगे? जिससे आपकी मर्जी पड़े उससे काटिए। किसी ने सोचा कि सर मैं तो 4 से काटूंगा, 4 नाम यहां से 9 बार गया, है ना, यहां से 4 से काटेंगे सर मैं तो 16 बार, ठीक है ना। चले तो यहां से ये जो अनुपात है वो कितना गया? 9:16 निकल के आ गया। आई बात समझ में? सवाल में क्या देके रखा है? तथा 864 छात्र हैं, मतलब यहां से जो छात्र हैं वो कितने देके रखे हैं? 864 देके रखा है। और यहां से सवाल में अपन से क्या पूछा गया था बेटा? कुल पूछा गया था। वही सवाल हो गया ये। आप एक इकाई का मान निकालो। कैसे निकालेंगे?
भाई सवाल में आपको क्या दे के रखा है, 864 दे के रखा है, इसको बटे के ऊपर लिखा। अच्छा इसके नीचे क्या लिखेंगे, अनुपात वाला मान। 864 छात्र थे, मतलब यहां से जो छात्र का अनुपात वाला मान था, आप बोलेंगे सर 16 था, तो इसको अपन ने नीचे लिखा। अच्छा यहां से गुणा किससे करना होता है, जो भी अपन को निकालना है, अपन को यहां से कुल का मान निकालना है, तो आप बोलेंगे सर कुल कितना है, भाई 9 और 16 मिला के आप बोलेंगे सर कुल 25 है। मतलब यहां से गुणा किससे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 25 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। बस यहां से काटोगे तो उत्तर आ जाएगा 16 पंजे 80 है ना, और यहां से 16 चौके 64, 54 को 25 से गुणा करो, 25 चौके 100, यहां से 10 हासिल के, 25 पंजे 125 और 10 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 135। तो मेरे प्यारे बच्चों अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के आ जाएगा, 1350 निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। तो यहां से मैंने आपको सब कुछ समझाया, एक एक बात समझाई बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को पेन पेपर से अपन अबसद सिखाते हैं ना बचपन में, अनार आम सिखाते हैं, वैसे मैंने आपको एक एक बात सिखाई है, कैसे अनुपात में डिवाइड करना है, एक परसेंटेज आएगा, दूसरे परसेंटेज को क्या मान के चलना है, सब कुछ मैंने सिखाया, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, अगले सवाल पर चलेंगे। x का 40% 12.8 हो तो फिर x का मान ज्ञात करो। अच्छा यहां से प्रतिशत को आप लोग है ना, कभी भी अगर ऐसा प्रतिशत लिखा हो तो यहां से प्रतिशत कुछ नहीं होता, परसेंटेज होता है। जैसे 40% लिखा है तो आप बोलेंगे सर 40% कहने का मतलब वो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। और आपको इतना भी पता होगा भाई, किसी भी संख्या के पीछे परसेंटेज लिखा हो, अगर किसी भी संख्या के पीछे परसेंटेज लिखा हो तो उस परसेंटेज को हटाकर अपन किसका भाग देता है मेरे प्यारे बच्चों, 100 का भाग देता है। अगर कभी भी आपको ये का शब्द मिल जाए तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों गुणा करना होता है बस, ठीक है ना। चलिए चलिए देखो यहां से अब कुछ मत करो, देखो यहां से सवाल में बोला था x, तो यहां से अपन ने x लिखा, मैंने क्या बोला भाई इस का मतलब कुछ होता ही नहीं है, गुणा करना होता है, तो यहां से गुणा का निशान लगाया, ये x है और ये गुणा है। अच्छा यहां से 40% आप यहां से देखेंगे सर परसेंटेज को हटाकर अपन किसका भाग देता है मेरे प्यारे बच्चों, 100 का भाग देते हैं, ठीक है ना। अच्छा कितना दे के रखा है, 12.8 अपन को दे के रखा है। बस यहां से हल करेंगे ना उत्तर निकल के जाएगा। अब मैं आपको एक बात समझा देता हूं, अच्छा थोड़ा फास्ट है ना, कोई बात नहीं अपन इसको थोड़ा फास्ट कर लेंगे। चलिए देखो यहां से मैं आपको एक बात समझा देता हूं, कौन सी बातें आपके काम आएगी। देखो यहां से x 2 × 3 4 × 5 है, बराबर में यहां से आप बोलेंगे सर यहां से 3000 है, ठीक है ना। अगर यहां से मुझे x का मान निकालना हो, सबसे बढ़िया तरीका पता ही क्या होता है, मतलब जिस बच्चे की गणित थोड़ी सी कमजोर है ना, उस बच्चे के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इस 2/3 को इधर भेज दो तो ये 3/2 बन जाएगा। कैसे, मतलब 2/3 बराबर के उधर जाते, देखो उलट गया, पलट जाएगा ये 2/3, देखो यहां से पलट जाएगा, मतलब 3/2 हो जाएगा। वैसे 4/5 यहां से पलट के क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। मतलब ये तरीका उन बच्चों के लिए सही है जिनकी गणित कमजोर है, ठीक है ना। 2/3 इधर जाते पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 4/5 इधर जाते क्या हो जाएगा बेटा, पलट जाएगा। अब जैसे इसको हल करेंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा। वैसा ये है ना भाई, 40/100 आप बोलेंगे सर इधर जाते 100/40 हो जाएगा, पलट गया। बस हल कर लो ना इसको, जैसे इसको हल करेंगे उत्तर निकल के जाएगा, ठीक है ना, बहुत आसान है। पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 1 0, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे 1 0 लग जाएगा। 2 0 से 2 0 गया, 4 इसको काटेगा, आप बोलेंगे सर 32 बार, तो अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना गया मेरे प्यारे बच्चों, 32 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए
आसान सा सवाल था लेकिन आपको करवाना जरूरी था, क्योंकि सारे बच्चे अपने इंटेलिजेंट नहीं है ना। चलिए, हाँ, अरे बेटा मैं स्पीड से करवा दूंगा लेकिन आप फिर समझ नहीं पाएंगे। मेरा मुद्दा इस मैराथन को लेना सिर्फ सवाल और उत्तर करवाना नहीं है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है कि ऐसा सवाल थोड़ा सा भी चेंज हो गया है ना परीक्षा में तो भी आप लोग बना पाओ, ठीक है ना। देखो यहां से 21 पेनों का क्रय मूल्य 15 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ परसेंट ज्ञात करो। देखो बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवालों को पेपर में कैसे बनाना है। देखो यहां से 21 के साथ में क्या लगा है, क्रय मूल्य लिखा है, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे 21 के साथ में क्रय मूल्य था तो क्रय मूल्य लिखो बराबर में। इस 15 के साथ क्या है, आप बोलेंगे विक्रय मूल्य है तो यहां से लिखेंगे विक्रय मूल्य लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, इस 21 के साथ में क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य लिखा। इस 15 के साथ में विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य लिखा। सवाल में यही तो बोला है कि 21 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसी वजह से अपन ने बराबर लगाया। अच्छा, यहां से आपको यह बात पता होगी कि 5x बराबर में 6y है। अगर x और y का अनुपात आपको निकालना हो ना तो आप लोग कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। जब भी संख्या बराबर बराबर में आते हैं तो आपको उल्टा देखना होता है। उल्टा कैसे देखेंगे, बहुत आसान है। मतलब x का मान इधर से देख लो 6 आ गया और y का मान इधर से देख लो 5 आ गया। तो जब भी संख्या बराबर बराबर में हो आपको ऐसे उल्टा देखना है, तो x और y का अनुपात कितना जाएगा, 6:5 निकल के जाएगा, ठीक है ना। वैसे इसमें करो, आप बोलेंगे सर यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। जब भी संख्या बराबर बराबर में हो तो उल्टा देखो, मतलब क्रय मूल्य तो आपका 15 आ गया और इस विक्रय मूल्य का मान इधर से देखेंगे तो यहां से 21 आ गया। अच्छा, यहां से आपको लाभ या हानि परसेंट निकालना आता होगा, ठीक है ना। यहां से लाभ या हानि परसेंट निकालना आपको आता होगा। कैसे निकालेंगे बेटा, इस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को हमेशा ऊपर रखेंगे। जैसे इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 6 हो गया। नीचे में सा क्रय मूल्य रखेंगे। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको लाभ हानि परसेंटेज निकालना हो तो आप लोग क्या रखेंगे, इन दोनों के अंतर को ऊपर रखेंगे, नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखेंगे, नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखेंगे और इनटू क्या करेंगे, अपन को 100 करना है, ठीक है ना। चले, तो यहां से इसको भी आप लोग है ना लिख लेना। चलिए, तो यहां से अपन को लाभ परसेंट निकालना है, दोनों के अंतर को ऊपर रखा, नीचे क्या रखेंगे, हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे। परसेंटेज में उत्तर निकालना हो हमेशा गुणा किससे करेंगे बेटा, 100 से करेंगे। चलिए, 3 6 को काटेगा 2 बार, यहां से 5 बार, इसको काटेगा 20 बार, 20 की 2 से गुणा किया, यहां से 40%। तो अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा, 40%। तो हमेशा ध्यान रखना, पहला कॉन्सेप्ट ये आपने सीखा है ना, ये वाला। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब भी लाभ या हानि परसेंट निकालना हो हमेशा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अंतर को हमेशा ऊपर रखो, नीचे अपन क्या रखेंगे, हमेशा क्रय मूल्य इनटू अपन क्या करेंगे बेटा, 100 करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल।